हम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम देख रहे हैं कि हमने ये देखें, ये हमारे पास कुछ लेजर है। अब मैंने बात की थी कि हमने जो है कल जो क्लास में कुछ एंट्री जो की थी वो हमने रेड कलर में की थी। ठीक है ना। मैंने कहा था ये आपने पोस्ट करना है, आपने पोस्ट की लेजर में। किस बच्चे ने लेजर उसको पोस्ट किया? जी, एनीवन, किसी ने किया हो? शाबाश, किसी ने नहीं किया। ठीक है ना। किसी ने नहीं किया। नो सर। अच्छी बात है। एवं जो है टाइम ज़ाया होता है ना। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, नहीं तो मैं उसमें लिख लेती। बात ये है कि चलें, आपने सच बोला है बहरहाल। तो वरना मैं कहता आप मुझे शेयर कर दें। बेसिक बात बेटा, ये क्या होता है कि ये मेरी बहुत छोटा सा काम था, हार्डली ये 10 मिनट का काम भी नहीं था। लेकिन इससे आपका बेटा एक कंसेप्ट बना था। ठीक है ना। वो कंसेप्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा टाइम यहाँ लगाना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा भी ना फौरन इस स्क्रीन की पिक्चर ले ले। ठीक है ना। मैं जो है व्यू में ला सकता हूँ, दोनों शीट्स को जो है मैं साइड बाय साइड जो है कंपेयर करूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। आप इस रेड एरिया की पिक्चर ले लें। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। पहले हमने देखिए 26 जुलाई को कैश जो है आया था, और वहाब कैपिटल हमने क्रेडिट किया था। ठीक है ना, 1000 से। तो यहाँ पर जो है मैं जो है कुछ चीज़ें जो हैं इसमें लाइन इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो है वो काफ़ी सारी एंट्रीज की हैं कैश में, तो कैश में तो हमें जो है ये करना पड़ेगा। राइट। तो अब हमने कहा कि व्हाट हैपन 26 को जो है हमारे पास हुआ ये कि 1000 कैश आई। और जब हमने यहाँ पर पोस्टिंग की तो यहाँ पर भी जो है 26 को जी हमारे पास कैपिटल क्रेडिट हो गया 1000। किसी को इतराज कोई? नो सर। और जब हमने यहाँ पे एंट्री कर ली तो हमने यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। ठीक है, जो भी इसका नंबर था। अभी मैं हमने इसका नंबर लिखा होता है, कैश का मेरे पास 01 था, और कैपिटल का वर्ड सवर जो भी नंबर था वो हमने यहाँ पर नंबर डाल देना है। राइट, याद से। तो इसका था 002। राइट। तो हमने क्या किया कि जनरल जनरल में हमने यहाँ पर 002 डाल दिया। फिर जो है वहाब कैपिटल डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। 002 डेबिट हो गया और 001 क्रेडिट हो गया। ये 500 है, इसकी हमने जो है पोस्टिंग करनी है फटाफट। तो ये डेट क्या थी? 27 है जी, 27 जुलाई। सेवन जुलाई 500 हमने कैश पे कर दिया। और ये कैश पे करने की वजह से कंट्रोल सी और करूँ, और 500 से हमारा जो है डेबिट हो गया। राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है जनाब 27 जुलाई को ही है। फिर कैश 30 आ गया और वहाँ कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया। जब कैश आया तो 01 हो गया, और जब कैपिटल हुआ तो 02 हो गया। हमने मैंने नंबर चालू के साथ हमने इसकी हमने पोस्टिंग कर दी, हमें याद रहे। तो इमीडिएटली जनाब हमने जो है
3000 जो है हमारे पास आ गया, और यहाँ पर जो है 3000 से हमारे पास क्रेडिट हो गया। अब आप क्विकली देखें कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। फिर हमारे पास 29 जुलाई है, फिर वहाब कैपिटल जो है वो 1000 से डेबिट हुआ है, तो वहाब कैपिटल जो है 2 है, और कैश जो है 1 है, तो वहाब कैपिटल जो है 1000 से डेबिट और कैश 1000 से क्रेडिट। आप यहाँ पर आए और डेट क्या थी, 29 जुलाई। डेट फिर जो है वहाब कैपिटल फिर डेबिट हो गया, और कैश फिर जो है वो क्रेडिट हो गया ऑन 31 जुलाई को। जुलाई कैश क्रेडिट हो गया, 31 जुलाई को हमारे पास 1000 डेबिट। ठीक है, एक मिनट बेटा, जरा मैं एक कॉल ले लूँ, अर्जेंट कॉल है। जी, तो ये 31 जुलाई को हमारे पास हो गया, हमने इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर दी, कैश जो है हमारे पास ये क्रेडिट हो गया और ये जो है डेबिट हो गया। और मेरे ख्याल से ये लास्ट हमारे पास एंट्री है, इसमें भी जो हमारे पास है वो कैश डेबिट हुआ है 4000 से, और वहाँ कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो 001 और जो है 02। तो यहाँ पर 0 कैसे लिखते हैं मैं बाद में बताऊँगा आपको मैं, फिलहाल हम इसको जल्दी से क्लिक कर दें। डेट सेम है, 4000 डेबिट। ठीक है, मैंने अब इतना टाइम जो ज़ाया किया इसलिए किया कि आप लोगों ने ये काम नहीं किया था, आप लोगों ने काम किया होता तो फिर मैं जो है ना इतना टाइम इसमें से ना मुझे लगाना पड़ता। अब देखें कि हमारे पास दो रिकॉर्ड है। एक, आपने ये इमीडिएटली अज्यूम ये करना है कि ये जो एंट्रीज है ना, ये सिर्फ चंद एंट्रीज नहीं है, ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हैं, राइट। अब जब आपके पास ये 100 ऑफ एंट्रीज हैं और इसकी आपने पोस्टिंग कर दी इसी तरह से कि जो है व्हेन एवर देयर इज अ रेवेन्यू, आपने इंक्रीज इन रेवेन्यू से वहाँ कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और व्हेन एवर देयर इज एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे क्योंकि कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो हमने जब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो उसको हमने डेबिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. आप में से किसी को कोई इसमें इतराज हो, पूछो।
आपने जो है अपने माइंड में ये रखना है कि ये जो चंद एंट्रीज नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज नहीं, ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं, क्योंकि आपके पास तरह तरह के एक्सपेंस होते हैं, बार बार एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी का एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, बिजली का एक्सपेंस हो गया, राइट। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपने लिखने हैं, और हर दफ़ा आप वहाँ कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब फर्ज करें मैं यहाँ पर आता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पे थाउजेंड सेवेंटीज की हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि जनाब ये हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, मुझे जल्दी से बताएं कि इस मंथ में हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया। कौन बताएगा? इन एंट्रीज को देख के। सर हम लोगों ने जो आपकी लास्ट एंट्री है 31 जुलाई की, हम्म, 4000 जो कैश आपको रिसीव हुए हैं, हम्म, दैट इज योर रेवेन्यू। ओनली दैट रेवेन्यू, उससे पहले कोई रेवेन्यू हमारे पास नहीं था। एंड 26 जुलाई को 1000 जो रिसीव हुआ, दैट इज आल्सो रेवेन्यू। एंड 27 जुलाई को जो कैश रिसीव हुआ 3000, दैट इज आल्सो योर रेवेन्यू। वेरी गुड। लेकिन अगर इसी तरह से ये हंड्रेड ऑफ एंट्रीज हों, तो आप काउंट करते रह जाएंगे। सर उसी के लिए तो लेजर्स यूज होंगे ना। हाँ, उसी के लिए लेजर यूज होगा। लेजर फिर हम जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने टेम्परेरी जो है वहाँ कैपिटल को जो है हमने यूज किया था, हर रेवेन्यू इंक्रीज के लिए उसको क्रेडिट किया, और हर एक्सपेंस इंक्रीज के लिए इसको डेबिट किया। लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने करना है कि जनाब, आल्दो अल्टीमेट इम्पैक्ट यही है जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वर्ड जो अकाउंट जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई है उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला इसका, कि हम ऐसे करते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं ना इसका रेंट एक्सपेंस कितना है, तो अभी तो दो एंट्री बता देंगे, फिर मैं सैलरी एक्सपेंस कितना है, आप एंट्री ढूंढेंगे जाके। वो चाहते हैं कि ना बात ये है कि हमारे पास हम हर एक का लेजर अकाउंट बना लें। हाँ, अब जो होगा क्या कि जो रेवेन्यू होंगे अकाउंट्स होंगे, या जो एक्सपेंस अकाउंट होंगे, उनको हम क्या कहते होते हैं? टेम्परेरी अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी टेम्परेरी अकाउंट्स। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, टेम्परेरी अकाउंट्स। ठीक है। हम इनको टेम्परेरी अकाउंट्स क्यों कहते हैं? हम इनको टेम्परेरी अकाउंट्स क्यों कहते हैं? हम इनको टेम्परेरी अकाउंट इसलिए कहते हैं। अच्छा, इसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है साकिब, आपने बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक जो थे टीचर थे, वो अपने जो है स्टूडेंट्स को लेकर एक बिलियनर के पास गए। बिलियनर बंदे के पास गए, तो उसमें से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उससे। क्वेश्चन ये पूछा कि सर, व्हाट इज योर इनकम। अब वो जो है एक बिलियनर बंदा है जो कि डॉलर्स में उसकी इनकम है, उससे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज योर इनकम।
उसने जवाब दिया कि माई इनकम इज 100,000। सब लोग बड़े हैरान हुए कि बट दिस पर्सन इज अ बिलियनर, और हाउ यू कैन से दैट माई इनकम इज 100,000। उसने थोड़ा सा पॉज किया, और पॉज करने के बाद उसने कहा कि पर सेकंड। पास में आपको? यस सर, पर सेकंड। ओके। पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो है इनकम की बात करेंगे, तो इनकम इज ऑलवेज फॉर अ सर्टेन पीरियड। इनकम राइट मे सर। बी फॉर अ डे, इनकम मे बी फॉर अ वीक, इनकम मे बी फॉर अ मंथ। ठीक है, वट्स एवर इज द पीरियड। हमें पीरियड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और उस पीरियड के बाद ये जो टेम्परेरी अकाउंट्स होंगे, इसका जो रिजल्ट निकाल के, इफ द रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंसेस, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? रेवेन्यू बच जाएगा, सेविंग आ जाएगी, तो वो हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। और अगर जो है रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो हमारे पास वही हम जो है वहां कैपिटल को नेट से डेबिट कर देंगे। तो दिस इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड। हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। राइट, जब उसको स्पेसिफाई करेंगे, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हम फिर जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जनाब हमारे पास फॉर दिस पीरियड, फॉर दिस मंथ, ये हमारे पास जो है वेदर कैपिटल ऑफ द ओनर और ओनर्स हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। तो ये हमारे टेम्पररी अकाउंट्स को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो रिजल्ट उसका वही आ जाएगा। अच्छा, अब अगर जो है मैं यहाँ पर इस जो है यहाँ पर आऊं मैं, तो इसको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ। जी, इधर जगह मैं जब आता हूँ इधर अकाउंटिंग इक्वेशन वाली स्लाइड पे, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसका सम करूं, जी, सिक्स यहाँ ट्वेंटी थ्री मैं इसका सम करूं, टोटल करूं, तो ये ऑटो सम पे चला जाता हूं मैं, और इसको जो है मैं यहाँ तक एक्सपेंड कर देता हूँ, और इसको जो है क्रेडिट साइड से कितनी है? 623, और डेबिट साइड कितनी है? 52। तो जो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये ओनर इक्विटी है, क्रेडिट साइड पे नॉर्मली होता है, तो इस क्रेडिट माइनस डेबिट जब निकालेंगे तो हमारा बैलेंस ये आ गया। अच्छा, अब आप क्या करें? आपने इसकी पिक्चर ले लेनी अपने पास, इस वहाब कैपिटल की आपने पिक्चर लेनी है अपने पास। ले लिए? यस जी सर। सर। ठीक है, जब आपने इसकी पिक्चर ले ली, तो अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ वापस आते हैं। हम कहते हैं ना, बात ये है कि हम टेम्परेरीली क्या करते हैं, हम एक टेम्परेरी अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास अकाउंट, देखिए हमने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बैलेंस शीट है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अकाउंट हमने यूज किए थे अभी तक बैलेंस शीट के लिए, अब बैलेंस शीट में हमें ये बताया था कि बैलेंस शीट के जो अकाउंट्स होते हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बैलेंस शीट के जो अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट के अकाउंट्स उनको हम परमानेंट अकाउंट कहते हैं। वो लाइफ ऑफ द जो है ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ ऑफ द कंपनी, लाइफ ऑफ द बिजनेस, वो रहते हैं। कभी कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे, चेंज होते रहेंगे, बट दे विल बी देयर। ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होंगे वो फॉर अ पीरियड होंगे। उस पीरियड के खत्म होने के बाद जो है वो क्या करेंगे? वो जो है हमारे पास
उसको हम क्लोज करके उसका रिजल्ट हम ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम वहाब कैपिटल को यूज नहीं करते, हम टेम्परेरी अकाउंट्स यहाँ पर यूज करना शुरू करते हैं। वहाब कैपिटल की बजाय मैं यहाँ पर करता हूँ फी अर्न्ड। किसी को इतराज तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने जो है बिल पे किया, ठीक है, उसका हम नाम रख देते हैं यूटिलिटीज चार्जेस। किसी को इतराज तो नहीं? फिर हमने यहाँ फी अर्न नहीं No, की, सर। sir. हमने करना फी अर्न। फिर यहाँ पे हमने सैलरी पे की, तो हमने करना सैलरी एक्सपेंस। फिर हमने जनाब क्या किया, ये क्या था, रेंट पे किया। हमने जो है डेफर कर दिया वहाब कैपिटल को टिल दी एंड रिजल्ट्स। हमने कहा जी आप अभी हम हर दफा बार बार जो है वहाब कैपिटल को आगे पीछे नहीं करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि रेंट एक्सपेंस कितना है, सैलरी एक्सपेंस कितना है, बाकी एक्सपेंस कितना है, रेवेन्यू कितना अर्न किया। तो बेहतर है कि हम जो है उस पीरियड के लिए चीजें अलग कर लें। हाँ, पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो हम वो अकाउंट्स क्लोज कर देंगे उस पीरियड के लिए। ये नहीं कि डाटा हम रिकॉर्ड खत्म कर देंगे, रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, लेकिन उस पीरियड के लिए हम जो है उस अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। उसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम ऐड कर देंगे। राइट। अब फिर जो है हमारे पास जो है ये जो है फील्ड, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये देखें कि हमने नए अकाउंट कौन कौन से बनाए। फी अर्न का नया अकाउंट बनाया, यूटिलिटी चार्जेस का नया अकाउंट बनाया, फिर हमने सैलरी एक्सपेंस का नया अकाउंट बनाया, फिर रेंट एक्सपेंस का नया अकाउंट बनाया। ठीक है ना, ये चंद एक हमने नए लेजर अकाउंट बनाए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है नए लेजर बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब बाकी आपको मैंने वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखा क्योंकि मुझे अब पता है कि आपको ये आता है। राइट। तो इसका नाम मैंने रख दिया जनाब अर्न, इसका मैंने नाम रख दिया यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। फिर मैंने जो है एक यहाँ पर और बना लिया, इसका मैंने नाम रख दिया सैलरी एक्सपेंस। और इसी तरह से इसका मैंने बना दिया रेंट एक्सपेंस। ठीक है। अब ये जो है सारे मैं, क्योंकि अमाउंट तो हमने इसमें कोई नहीं डाली, सबको मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है जी। तो हमने जो है 27 जुलाई से ऑनवर्ड, तो 26 जुलाई से ऑनवर्ड हमने यहाँ पर फी रिकॉर्ड की। तो अगर मैं जो है आप इसकी कॉपी आप ले चुके हैं, फोटो आपने ले ली है, मैं ये सारी की सारी अगर ये इसमें से एंट्री सारी की सारी खत्म कर दूं, ठीक है, कर दूं ना जी, ये मैंने खत्म कर दिया। फी एंड 26 जुलाई, कितनी हमने फी अर्न की थी, क्विकली बताएं। 1000। यस सर। ठीक है।
कैश डेबिट, कैश तो हमने कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश में लिख लिया, ठीक लिखा हमने, ठीक है ना, बिकॉज ये हमारा परमानेंट अकाउंट, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पर कैपिटल के बजाय नया अकाउंट डाल दिया था फी अर्न का, तो हमने जब इसके नया अकाउंट डाल दिया फी अर्न का, तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जो है 1000 जो है, क्योंकि फी अर्न की थी, ये क्रेडिट हुई, सो क्रेडिट कर दिया। सेकंड हमारे पास एंट्री थी यूटिलिटी चार्जेस 500 जो है, उससे हमने इसको एक्सपेंस से डेबिट किया है, तो ये 500 से डेबिट हो गया। डेट इसकी जो है मतलब 27 थी, राइट। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों हो गए। फिर हमारे पास आ गया फिर फी अर्नड है, ये 27 को फिर फी अर्नड है, तो ये जो है कितनी फी अर्न की 27 को हमने? 3000 सर। 3000। ये कैश तो हमने वहां पर ठीक लिखा हुआ है 27 को। अच्छा, फिर इसके बाद जो है 27 को ये हमारे सैलरी पास ये हो गया। एक्सपेंस फिर 29 को सैलरी एक्सपेंस है, कितना है जी आप सैलरी एक्सपेंस? 1000 है, 1000। तो सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ठीक है। ये मे बी 29 को है, मेरा हाल यही पड़ता है मुझे। और नेक्स्ट हमारे पास जनाब सैलरी एक्सपेंस हो गया। फिर हमारे पास जो है रेंट एक्सपेंस है 1000, ठीक है, क्योंकि कैश की एंट्री हमने की, उसका प्रॉब्लम नहीं हमें। फिर फी अर्नड है 4000 की, फिर जो है 31 जुलाई। अब होगा क्या कि हमने यहाँ जनरल जनरल में आके ये हमारे पास कोड सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। हर एक का हमें अलग से नया कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाब कैपिटल को हमने यहाँ से खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर जो है जहां जहां हमने कैपिटल का कोड डाला था, वो हमने इसको खत्म कर दिया और नए कोड यहाँ पर हम ऐड कर दें। ओके जी। यस अब सर। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने क्या करना है कि ये सारे हमारे पास जो हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, लेजर अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास लेजर अकाउंट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ से शुरू हुए थे। लेजर्स हमारे पास सारे थे, यहाँ से सारे शुरू हुए थे। इसमें से हमने ये देखा कैश इज आवर परमानेंट अकाउंट, कैश रहेगा। व्हीकल इज आवर परमानेंट अकाउंट, व्हीकल रहेगा। फर्नीचर इज अ परमानेंट अकाउंट, मशीनरी इज अ परमानेंट अकाउंट, अकाउंट्स पेबल इज अ परमानेंट अकाउंट, वहाब कैपिटल इज अ परमानेंट अकाउंट, कंप्यूटर इज अ परमानेंट अकाउंट। यहाँ से आके ऑन वर्ड ये हमारे हमने बहुत छोटा सा बनाया, ज्यादा नहीं बनाया, हालांकि बहुत बड़ा बन सकता था ये, जस्ट फॉर से अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आके जो है हमने ये 4 अकाउंट्स ओपन किए हैं सिर्फ, ठीक है ना। यूटिलिटी एक्सपेंस लिया, सैलरी एक्सपेंस लिया और रेंट एक्सपेंस लिया, ये 3 तरह के एक्सपेंस हैं, और बाकी हमने फी अर्न लिया है। तो होता क्या है कि हमने इनको हम कहते हैं, अगर मैं जो है इसको जो है क्या करूँ कि इसका जो है मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो है हमारे सारे के सारे ये हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे, स्टेटमेंट जब भी बात करते हैं सबसे पहले आता है कंपनी का नाम आता है। कंपनी का नाम क्या है? वहाब एंड सन्स, ये था नहीं था, ये याद नहीं। जी सर यही है। यही था सर। अच्छा, सेकंड होता है जनाब नेम ऑफ स्टेटमेंट। नेम स्टेटमेंट कौन सी है? हम कहते हैं जनाब, अभी ऐसे नाम उसका जो है चेंज हो गया है और डिफरेंट तरह का नाम आ गए हैं, लेकिन अभी हम जो है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप FIRS पढ़ेंगे, FIR सॉरी IFRS से पढ़ेंगे आप। और तो IFRS में इसका नाम डिफरेंट हो गया है, कम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव। तो अभी हम कहते इसको फिलहाल
हम ये कहते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट है। और जो बात जो बिलियनर की मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो बात ये थी कि आपने जब भी स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किस पीरियड के लिए है। तो हम इस देखें, जब बैलेंस शीट बनाते हैं हम कहते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि अब हमारे पास कितना पैसा है। और जब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कहते हैं फॉर द पीरियड ऑफ फॉर द मंथ जुलाई। ठीक है, वैसे तो हम आगे भी डाल देते हैं एंडेड ऑन किस डेट को है। सर इनकम स्टेटमेंट मंथ्स के अलावा 3 मंथ 6 मंथ्स की भी तो हो सकती है ना, जी बेटा। या मंथ ही होती है? बेटा इनकम स्टेटमेंट मैंने कहा कि आप जो है डेली की भी बना सकते हो, आप वीक की भी बना सकते हो, आप ईयर की बना सकते हो, मंथ की बना सकते हो। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं, कुछ हमारे पास होती है मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट तो जब चाहे जितनी दफा मर्जी चाहे इनकम स्टेटमेंट बना ले, जिस मर्जी पीरियड की। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो हमारे पास कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए डिफरेंट है, जो अनलिस्टेड कंपनी उनके लिए डिफरेंट है। लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है ना, और मंथली उनके अपने अकाउंट्स होते हैं। और जो हमारे पास होती हैं, जो अदर कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो है वो जो है सेमी एनुअल एनुअल बना लें या फिर ईयरली जो है बनाना तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के लिए क्वार्टरली बनाना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बिकॉज लिस्टेड वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स अवेलेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, तो जी इसको थोड़ा सा मैं जो है क्विकली करते हैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जनाब फी। अब हम बेशक हम यहाँ बड़ी हेड लिखते हैं रेवेन्यू। ठीक है जी, ये रेवेन्यू है। और हमारे पास किस तरह का रेवेन्यू है? हमारे पास जो रेवेन्यू है वो है फी अर्न। तो हमने कितनी फी अर्न की है ये देखिए हमारे पास। अब ये हमने एक बनाया हुआ है, लेजर अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है ये। इसका जो है हम सम कर लेते हैं। इसको क्या पता चला कि हमने कितना 8,000। रेवेन्यू अर्न किया। हमने हमने जो है 8,000 जो है वो रेवेन्यू अर्न किया फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट में फी अर्न 8,000। जी किसी को एतराज तो नहीं कोई? नहीं सर। No, sir. ओके। हाँ फिर यहाँ पे लिखते हैं जनाब, 10 पेज देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है ना। वो जो है जब हम सेल और परचेज करते हैं तब हमारे पास और तरह की चीज़ होती है। और जब हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो सर्विसेज दे रहे होते हैं तो और तरह की होती है। तो पहले हमारे पास एक्सपेंस क्या था जनाब? पहला एक्सपेंस क्या था हमारे पास? यूटिलिटी एक्सपेंस। जी यूटिलिटी एक्सपेंस कितना है हमारे पास? 500। 500. सर जी सर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लिखा ही नहीं है।